नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। भादरा विधानसभा में क्या चल रहा है और कांग्रेस की टिकट भादरा के लिए कब फाइनल होगी या नहीं होगी, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके ऊपर भी आपको आज विस्तार से बताएंगे। हमारे पास जितनी अपडेट सूत्रों के अनुसार आ रही है वो अपडेट दोस्तों आज आपको कांग्रेस की बताने वाले हैं। इसके अलावा फिसलती जुबान से बलवान पूनिया को किस कदर नुकसान हो रहा है, बलवान पूनिया क्या उनका अभियान जो है वो प्रभावित होगा इससे, क्या वो बौखला गए हैं संजीव बेनीवाल की कैंपेन से, क्या इतना फर्क पड़ता है एक दूसरे नेता में जिनमें आमने सामने की मुख्य टक्कर जैसा प्रतीत हो रहा हो। हालांकि अभी से ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कांग्रेस की टिकट यहाँ मुख्य रूप से भूमिका निभाएगी कि प्रमुख रूप से यहाँ कौन टक्कर में है और कौन यहाँ किस प्रकार से अपने चुनावी अभियान को फाइट कर रहा है। तो हम बात करेंगे बलवान पूनिया से, शुरुआत करते हैं। बलवान पूनिया आजकल अपने भाषणों में कुछ न कुछ अटपटा ज़रूर कह देते हैं। पिछले 2 दिनों से फिर एक उनका जो बयान है वो वायरल हो रहा है, बड़े अटपटे जो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते। दरअसल हम उनको सार्वजनिक नहीं बता सकते, ऐसे शब्दों का उपयोग ये नेता क्यों कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जरूर दोनों तरफ चल रहा है, संजीव बेनीवाल की तरफ से भी चल रहा है, लेकिन उनके शब्दों में शालीनता रहती है, लेकिन बलवान पूनिया शालीनता खो रहे हैं। क्या अगर बलवान पूनिया इसी प्रकार, अभी तो 1 महीना पड़ा है चुनाव में, 25 नवंबर का दिन अभी काफ़ी दूर है क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, 1 महीना लगभग हम मानकर चल सकते हैं। अगर 2 दिन पहले प्रचार प्रसार बंद हो तो करीब करीब 1 महीना प्रचार प्रसार भी चलेगा। तो ऐसे में बलवान पूनिया को संयम रखना होगा अगर उनको मुख्य टक्कर में बने रहना है, और साथ ही उनके लिए चुनौती कांग्रेस की टिकट भी है, वो भी उनको यहाँ साइलेंट रखनी है। अगर वो टिकट यहाँ आ जाती है तो बलवान पूनिया को बहुत नुकसान होगा। और हमने कई बार पहले भी आपको कह चुके हैं हम कि भादरा विधानसभा की जनता कुछ हटकर है, वो कुछ अलग सोचने वाली है, कुछ अलग करने वाली है। और इसका हम अगर ताज़ा उदाहरण आपको मैं दे ही देता हूँ। अब तक के हम कार्यकाल देखें विधानसभा के, लगभग 16 विधायक अब तक बने हैं। 1952 से अगर हम देखें 16 विधायक बने हैं। उन 16 विधायकों में कौन सी पार्टी कितनी बार यहाँ जीती है, अगर ये आंकलन करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ मात्र कितनी बार जीती है, आपको याद हो तो बताएं आप। 5 बार कांग्रेस यहाँ जीती है, 5 बार मात्र, और उससे कहीं ज़्यादा तो निर्दलीय 6 बार जीते हैं यहाँ पर। अगर पार्टियों की बात करें तो विभिन्न पार्टियों की यहाँ कितने वर्षों तक सत्ता रही है, भादरा की बात करें तो विभिन्न पार्टियों की यहाँ जनता दल, माकपा, भाजपा, कांग्रेस, लोक दल, जनता दल आदि आदि, माकपा भी आदि आदि अनेकों पार्टियों ने यहाँ अपने विधायक बनाए हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस ही वो जो केंद्र की सबसे बड़ी अगर पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय पार्टी की, तो कांग्रेस ही 5 बार यहाँ अपने विधायक बना पाई है 5 बार, जबकि 6 बार निर्दलीय बने हैं। तो भादरा का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं यहाँ की राजनीति किस प्रकार भिन्न है। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और 52 से मैं आपको बता दूँ कांग्रेस के हंसराज जीते थे 1957 में। हालांकि उसके बाद में भादरा की ये जो सीट है वो नौर में मर्ज हो गई थी, आपको याद होगा 1957 से लेकर 67 तक, और उस समय 2-2 विधायक चुने जाते थे। हालांकि नौर में मर्ज हुई थी लेकिन विधायक 2 चुने जाते थे।
तो एक आप भादरा का उनमें मान सकते हैं। और भादरा के प्रतिनिधित्व भी भादरा को इस प्रकार से मिला, लेकिन वो मर्ज थी नौर में। तो 1957 में ले लेते हैं रामकिशन भाम्बू, जो कि गोगामेडी रामगढ़ से हैं। 1962 से ले तो हरदत्त सिंह बेनीवाल, संजीव बेनीवाल के ताऊ। और अगर बात करें 1965 की, 62 के बाद, तो दयाराम बेनीवाल, संजीव बेनीवाल के पिता। दयाराम बेनीवाल, हरदत्त बेनीवाल निर्दलीय रहे, रामकिशन भाम्बू निर्दलीय विधायक बने और कांग्रेस की टिकट से हंसराज जीते थे। तो कांग्रेस एक बार जीती है। अब बात करें 1967 की, तो फिर कांग्रेस की टिकट से हंसराज आर्य चुनाव जीते। तो 2 बार हंसराज आर्य कांग्रेस से जीत चुके थे। अब बात करें 1972 में, यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी की शुरुआत हो चुकी थी राजनीतिक कैरियर की, तो वो भी कांग्रेस से जीते। 3 बार कांग्रेस यहाँ जीत चुकी है, जबकि 3 बार निर्दलीय। अरे प्रारंभ की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1952 से जब से भादरा विधानसभा बनी थी, अस्तित्व में आई, उसके बाद में मर्ज हुई, उसके बाद में फिर अस्तित्व में आई 1967 में। तब से लेकर अब तक भादरा की राजनीति में निर्दलियों का भी बोलबाला है, पार्टियों का भी बोलबाला है, लेकिन राजनीति किसी को समझ नहीं आती है। यहाँ की राजनीति बड़ी जटिल, बड़ी कठिन, बड़ी अटपटी होती है। राजगढ़, तारानगर, नौहर, पूरा मानगढ़ जिला ले और यहाँ आप 8 विधानसभा हैं, चूरू जिला ले, इन सभी को हमारी भादरा की राजनीति बड़ी अटपटी लगती है। और इसका रीज़न भी यही है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ जनता क्या सोचती है, किस अंदाज से सोचती है। बाहरी उम्मीदवार को पसंद नहीं करती है, नेताओं की नगरी मानी जाती है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में यहाँ नेता जन्म लेते हैं और बहुत कम उम्र में ही नेतागिरी करने लग जाते हैं यहाँ युवा। और युवाओं का रुझान भी राजनीति की तरफ भादरा में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, लगभग एक बार जनता दल यहाँ विधायक बना है, जनता दल का, एक बार यहाँ लोक दल का विधायक बना है, दोनों ही सीटें लालचंद डूडी ने निकाली थी। एक बार यहाँ जनता पार्टी का विधायक बना है, ये भी लालचंद डूडी। लालचंद डूडी 3 बार विधायक बने, तीनों बारी अलग अलग पार्टियों का इस्तेमाल किया है। एक बार माकपा बलवान पूनिया जीत गए, एक बार भाजपा संजीव बेनीवाल जीत गए, 5 बार कांग्रेस, 2 बार हंसराज आर्य जीते और 1972 में ज्ञान सिंह जीते। उसके बाद में ज्ञान सिंह फिर एक बार कांग्रेस की टिकट से जीते। 1993 में, माफ़ कीजिएगा, निर्दलीय जीते थे, लेकिन 2 बार ज्ञान सिंह कांग्रेस की टिकट से जीते, 80 और 1972 में। तो 3 बार ज्ञान सिंह ने कांग्रेस, 2 बार ज्ञान सिंह ने कांग्रेस की पार्टी को जीत दिलवाई, 2 बार हंसराज आर्य ने और 1 बार संजीव बेनीवाल ने। तो इन 3 नेताओं ने 5 बार कांग्रेस को यहाँ जितवाया और 6 पार्टियों ने लगभग 10 विधायक यहाँ बनाए हैं। 6 पार्टियों के 10 विधायक बने हैं, जबकि 6 यहाँ निर्दलीय बने हैं 16 विधायकों में। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भादरा की जो मानसिकता है, लोग किस प्रकार सोचते हैं यहाँ। और एक बार जिता देते हैं, उसको दोबारा नहीं जिताते हैं। ये एक बार हुआ है मात्र 1952 से लेकर अब तक, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मात्र एक बार हुआ है कि किसी नेता को लगातार 2 बार जिताया है, और वो है लालचंद डूडी 1985 में और 1990 में। 2 बार लगातार लालचंद डूडी यहाँ जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य 2 बार लगातार भी यहाँ जनता नहीं जिताती है, एक बार ही जिताती है। और हैट्रिक लगाई है यहाँ स्वर्गीय लालचंद डूडी ने और ज्ञान सिंह चौधरी ने, 3 बार विधायक बने हैं। संजीव बेनीवाल अगर इस बार विधायक बनते हैं तो वो भी हैट्रिक लगा लेंगे, 3 बार वो जीत जाएंगे। अगर बलवान पूनिया यहाँ जीतते हैं तो लालचंद डूडी के बाद में वो भी लगातार 2 बार विधायक बनने का तगमा हासिल कर सकते हैं भादरा में, आज़ादी के बाद से अब तक। तो ये भी एक अलग प्रकार का रिकॉर्ड होगा। लेकिन रिकॉर्ड क्या होता है ये तो आप भलीभांति जानते हैं, जनता के हाथ में है और जनता के पास है सारे तालों की चाबी, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो चुनावों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के भादरा की राजनीति बड़ी अनोखी, बड़ी जटिल, बड़ी कठिन और बड़ी अटपटी है। यहाँ नेता जो है
उनके सोचने का अंदाज अलग है और नेताओं को भी पता नहीं लगता कि उनका हर्ष क्या होने वाला है। और अभी भी यही चल रहा है। नेता बड़े आश्वस्त है, जैसे टिकट के लिए होते हैं, टिकट तो मेरी जेब में है। 10 नेता टिकट मांगेंगे तो 10 के 10 आपको यही कहेंगे कि टिकट तो मेरी जेब में है। अब उनको टिकट दी किसने, जब टिकटें बनती नहीं, उनकी जेब में कैसे आई। लेकिन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ नेता, और बाद में जब सूचियाँ जारी होती है तो वो उनकी कमीज़ पे, उनकी शर्ट पे वो जेब ही नहीं मिलती, वो जेब ही गायब मिलती है। उनके सफ़ेद कुर्तों में वो जेब ही नहीं मिलती। तो ये हाल है नेताओं के, और नेता यहाँ बहुत ज़्यादा है। और इस बार भी आप देखिएगा बैलेट पेपर 15 से कम नहीं रहने वाला है। हम बात करेंगे नेताओं के चुनावी अभियान की, और जुबान फिसलने की बात कर रहे थे हम। बलवान पूनिया की बार बार जो जुबान फिसल रही है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा बलवान पूनिया को भुगतना पड़ेगा। और जो छवि उनकी एक प्रकार से डैमेज हो रही है, वो इसीलिए हो रही है। उनको बहुत संभल के बोलना पड़ेगा, और विवादित बोल तो कतई नहीं बोल सकते आप। वो ज़माना गया, सोशल मीडिया का समय आज। माना कि आप जिस पार्टी से विलोम करते हैं वो इसी प्रकार के संबोधन कला के लिए जानी जाती है, लेकिन कहाँ है आपकी पार्टी भारत में। आपकी पार्टी सिकुड़ चुकी है। ये संबोधन कला आपको छोड़नी होगी। आपको शालीन और शिष्टाचार वाले शब्द आपको शामिल करने होंगे, वरना आपकी छवि बहुत डैमेज हो सकती है। तो इसका क्या बलवान पूनिया ख्याल रखेंगे। लगातार बोलते जा रहे हैं, एक बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बोल चुके हैं, और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके विरोधी इस कैंपेन को भली भांति लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, कामयाबी के साथ चला रहे हैं। हजारों लोग उस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा मौका ही क्यों दिया जा रहा है नेताओं द्वारा। हम आएंगे दोस्तों जल्दी से, मैं आसपास के समाचार भी आपको बता दूं। और कांग्रेस की टिकट की बात करने वाले हैं हम आज। कांग्रेस की टिकट, और कांग्रेसी भादरा में कौन सी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी आज खुलासा करेंगे हम। बहुत बड़ी तैयारियों में लगे हैं यहाँ के कांग्रेसी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा राजेंद्र जलंधरा की। उनका चुनावी अभियान ताबड़तोड़ चल रहा है, और गांव गांव ढाणी ढाणी वो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल की भांति बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे बजरंग सारण ने धरना प्रदर्शन लगाया, लगातार वो चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के महंत रूपनाथ, हालांकि तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो 4-5 नेता हैं ये, इनका अभियान जबरदस्त रूप से भादरा विधानसभा में चल रहा है। तो राजेंद्र जलंधरा अचानक छलांग लगाने की सोच रहे हैं, और हमारे पास एक सूचना आई है कि जो कांग्रेस की टिकट में जो सर्वे गए हैं, एक सर्वे, एक प्राइवेट एजेंसी का सर्वे, उसमें राजेंद्र जलंधरा को भी बहुत भारी बताया गया है भादरा से। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका रीज़न जो है, वो जिस समाज से, जिस वर्ग से विलोम करते हैं राजेंद्र जलंधरा, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। 27-28 हज़ार से कहीं अधिक कुम्हार समाज के वोट है भादरा विधानसभा में। तो उस समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित कोई इस प्रकार का सर्वे होगा, और उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो चर्चाओं में नाम आना ये बहुत बड़ी बात है नेताओं का, और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, और ऐसे समय में जब अभी तक टिकट का भाग्य सुनिश्चित नहीं हुआ है। कभी सुखदेव सिंह शेखावत का नाम, कभी ज्ञान सिंह चौधरी का नाम, कहीं रेखा चौधरी का नाम भी, क्योंकि ये सीट महिलाओं को भी दे सकती है, इसको लेकर भी माथापच्ची हो सकती है। अब भी हुई है ऐसा हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन हो सकती है, जैसा कांग्रेस के ऊपर भी दबाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को टिकट दी है, उसी अनुपात में कांग्रेस को भी महिलाओं को टिकट देनी पड़ेगी। और क्या वो भादरा हो सकती है। और एक प्रयास बलवान पूनिया के भी लगातार चल रहे हैं,
जैसे सुखदेव सिंह शेखावत की अच्छी खासी शिकायतें हुई है कि वो 35 कौम की बात करते हैं और करते भी हैं, ये सही है। सुखदेव सिंह शेखावत 35 कौम की बात करते हैं, लेकिन वो इसका तर्क देते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बलवान पूनिया ने यहाँ पूनियावाद फैला रखा है और वो संजीव बेनीवाल पर आरोप लगाते हैं यहाँ बेनीवालवाद फैला रखे हैं। तो उनका अपना तर्क है, हम किसी तर्क के ऊपर मुहर नहीं लगाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस टिकट की, तो कांग्रेस टिकट यहाँ आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो वो किसको आएगी? ये सस्पेंस बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा खुलासा जो हम करने वाले हैं कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेसियों द्वारा बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस ने पहली सूची जारी की 33 की, उसके बाद में 43 की दूसरी सूची जारी की, तो कांग्रेस में भी विरोध मुखर हो गया, जबरदस्त विरोध उभर कर आया है। जैसा पहली सूची भाजपा ने जारी की थी 41 की, उसके बाद में लगभग 15 विधानसभाओं में विरोध मुखर हुआ था, और अब अगर देखें तो 12 विधानसभाओं में अभी भी विरोध चल रहा है उन पहली सूची वाले में। लेकिन दूसरी सूची में अपेक्षा करते कम विरोध है, क्योंकि उसमें कोई सांसद नहीं था। पहले वाली में 7 से अधिक सांसद थे भाजपा की टिकट में, सूची में। तो कांग्रेस की सूची जो है वो जारी 2 हो चुकी है और एक और होने वाली है। आज हालांकि होने वाली थी, लेकिन संभवतः आज नहीं होकर वो कल होगी, और 26 से पहले पहले भादरा का भाग्य का फैसला हो जाएगा कि भादरा में टिकट वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में कांग्रेसी क्या तैयारी कर रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेसी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, विरोध बहुत बड़ा उभर कर सामने आ सकता है अगर यहाँ टिकट नहीं दी तो। ये तैयारी कर रहे हैं कांग्रेसी, अगर यहाँ टिकट कांग्रेस ने नहीं दी तो बहुत बड़ा विरोध भादरा से कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, और उसका खामियाजा जिसके लिए टिकट साइलेंट कर रहे हैं उसको भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की भविष्य की योजनाएं यहाँ धराशायी होगी। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा एक गठजोड़ बन रहा है नेताओं का, और वो मिलकर कांग्रेस की टिकट अगर यहाँ नहीं आती है तो भारी विरोध, और वो विरोध किस स्तर पर होगा? क्या अपना एक उम्मीदवार उतार सकते हैं बागी के रूप में? जैसा आज नौर में अभिषेक मटोरिया को टिकट दिए तो काशीराम गोदारा की आज सभा थी। उससे पहले मैं आपको बता ही दूं, नौर में काशीराम गोदारा की आज अपने निवास स्थान पर एक सभा हुई। अपने समर्थकों को बुलाया था उन्होंने और राय मशवरा किया, बड़ा लंबा चौड़ा आपने भी भाषण दिया, और पार्टी में जो अब तक सेवा की काशीराम गोदारा ने, उस सेवा का उन्होंने विस्तार से अपने समर्थकों के साथ उसकी सारी बातें साझा की। और अंत में क्या हुआ, 27 अक्टूबर को एक और सभा बुला डाली उसी निवास स्थान पर, बड़ी सभा, और हर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि मातृशक्ति और हर गांव से, हर ढाणी से और कस्बा से बड़ी संख्या में यहाँ समर्थकों को लाना है, और उसमें हम फैसला करेंगे कि हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े। लेकिन अगर आज की सभा में काशीराम गोदारा का भाषण देखें तो उनका मूड था चुनाव लड़ने का। वो बार बार कह रहे थे आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं तैयार हूँ, और लोग भी बीच बीच में हाथ भी खड़े कर रहे थे और वो आशीर्वाद भी दे रहे थे भी हम, आप डिसीजन लेते हैं चुनाव लड़ने का तो हम आपके साथ तैयार हैं। तो लोग उनको चुनाव लड़ाने की भी मंशा बना रहे हैं। और जो 27 अक्टूबर को निश्चित रूप से उनकी बैठक हुई, कांग्रेसी भी चाहेंगे, अदर पार्टी के लोग भी चाहेंगे कि भाजपा का कोई बागी यहाँ उतरे, तो हो सकता है वो भी अपने यहाँ समर्थकों को भेज दे, भीड़ जुटा दे काशीराम गोदारा के निवास स्थान पर, और काशीराम गोदारा घोषणा कर दे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हो सकता है वो जजपा की टिकट ले ले। उनकी एक मुलाकात भी हुई थी जजपा के आला नेताओं से। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, क्या भादरा में कांग्रेस भी उसी लेवल पर जा सकती है जिस लेवल पर नौर में
काशीराम गोदारा जा रहे हैं और भाजपा में गुटबंदी उभर कर सामने आ रही है। भादरा में तो नहीं आ पाई। एसपी सिंह ने भी घोषणा कर दी मैं बीजेपी में रहूंगा। जयदीप रूडी ने भी घोषणा कर दी मैं बीजेपी में ही रहूंगा। तो भादरा से तो कोई विरोध स्वर तो मुखर नहीं हुआ। संजीव बेनीवाल को इसका सीधा सीधा फायदा भी मिल रहा है और उनका अभियान सरपट आगे दौड़ रहा है, अग्रिम पंक्ति में दौड़ रहा है। सट्टा मार्केट खुलकर उनके साथ है। इसकी भी आगे हम विस्तार से जानकारी आपको जरूर देंगे। सट्टा मार्केट दरअसल क्या कहता है और सट्टा मार्केट की अहमियत क्या होती है। हालांकि अवैध है, अनलीगल है, पुलिस की पूरी रोक टोक रहती है, कोई सरकारी मान्यता नहीं है, उसके बावजूद भी चुनावों में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको कोई नकार नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस किस लेवल पर भादरा में जाएगी और 26 तारीख से पहले पहले आज 23 अक्टूबर हो चुकी है। 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार की हमने सूची की बताई कांग्रेस की, कि पहली सूची मात्र 4 दिन में आएगी, 4 दिन के भीतर भीतर, और वो 3 दिन में आई। अब हम आपको कह रहे हैं कि 3 दिन में मात्र भादरा की सीट का भाग्य का फैसला होगा। वो आएगी या नहीं आएगी, अभी तक चांस अगर हम बताएं आपको, तो दोस्तों इधर उधर की अफवाहों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 50-50% चांसेस है, आधे चांसेस हम मान सकते हैं टिकट ना भी आए, क्योंकि अभी अमरा राम और बलवान पूनिया की भी जंग चल रही है भीतर खाने, और उसको लेकर ही अभी माकपा और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पा रहा है। कुछ सीटों पर पेच भी है, कुछ बातें भी ऐसी है जिसका खुलासा बाहर तो नहीं निकल कर आ रहा, लेकिन जिसके अंदाजे, उसके मायने क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो लड़ाई माकपा में भी चल रही है, लड़ाई कांग्रेस में भी चल रही है। अलायंस हो नहीं पा रहा है, कांग्रेसियों का दबाव है, बड़े बड़े नेताओं का दबाव है, सचिन पायलट तक का दबाव है भादरा में टिकट दी जाए। तो बड़े बड़े नेताओं का और स्थानीय कांग्रेसियों का तो पुरजोर तरीके से दबाव है कि यहाँ टिकट दी जाए, हम एकजुटता के साथ साथ रहेंगे। ऐसे में अगर यहाँ टिकट नहीं दी गई तो अवश्य भावी यहाँ तो एक बहुत बड़ा गठजोड़ भी बनेगा, बागी भी सामूहिक रूप से खड़ा हो सकता है, वो तीसरा सबसे बड़ा दावेदार भी बन सकता है। अब वो राजेंद्र जलंधरा होंगे या वो कौन चेहरा होगा, ये देखने वाली बात है। कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कई यहाँ भी खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन वो खबरें पुख्ता नहीं है, इसलिए हम आपको किसी अफवाहों को आगे बढ़ावा मिले, इसलिए वो खबरें आपको नहीं बता पाते। तो कुल मिला के कांग्रेस के भाग्य का फैसला भादरा की सीट पर 26 तारीख से पहले पहले हो जाएगा, और 26 तारीख से पहले पहले करीब करीब एक और सूची या लगभग कांग्रेस की सीटें भी डिक्लेयर हो सकती है, और भाजपा की भी एक सूची आने वाली है अभी 1 या 2 दिन में ही। तो देखते हैं, लगातार हमारी नज़रें दोस्तों इसके ऊपर बनी रहेगी। हम बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान का भी, जो यहाँ किस गति से ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया में प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन आगे कौन पीछे, कौन किसको किस प्रकार मात दे सकता है, ये चीज़ें चल रही है। तो इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो भारत ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है वर्ल्ड कप 2023 में। लगातार 5 मैच जीते हैं और शीर्ष पर बैठी न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया 5वां मैच। तो 10 पॉइंट हो चुके हैं भारत के, टॉप पर यहाँ सूची में भारत है। मात्र अब 4 मैच भारत को और खेलने हैं इसके, उसके बाद में निर्धारण होगा अंतिम 4 का भी। तो इसके अलावा हम बात करें, न्यूजीलैंड ने 8 पॉइंट है न्यूजीलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के 6 पॉइंट है, 3 मैच जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं, 4 पॉइंट है। पाकिस्तान ने भी 2 जीते हैं, 4 खेलकर 4 पॉइंट है। और इसके अलावा बांग्लादेश ने भी 4 मैच खेले, 1 जीता है, 2 पॉइंट है। नीदरलैंड के भी 2 पॉइंट है, लंका के भी 2 पॉइंट है, इंग्लैंड के भी 2 है, और अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट है।
तो देखने वाली बात है। अब रिकॉर्ड बताएं जल्दी से आपको विश्व कप के। तो यहाँ वेस्ट इंडीज़ इसमें नहीं खेल रही है क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। 252 छक्के लग चुके अब तक भारत के मैच तक। भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था तब तक 252 छक्के लग चुके हैं अब तक इस विश्व कप में। 948 चौके लग चुके हैं अब तक। 14 मैच कुल अब तक हुए हैं और इसमें अगर बात करें चौकों की तो 30 चौके डेवोन जो न्यूजीलैंड के हैं सर्वाधिक 30 चौके उन्होंने लगाए हैं। और जो मेंडिस है श्रीलंका के, उन्होंने 14 सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 20 कुल मैच हुए, माफ कीजिएगा 14 नहीं, 14 छक्के लगाए हैं सर्वाधिक श्रीलंका के खिलाड़ी ने। कुल 20 मैच हुए, रन बने हैं 10,624 रन। विकेट अब तक पड़े हैं 294 विकेट पड़े हैं अब तक। और सर्वाधिक रन है रिजवान के 294 पर, रोहित को पीछे छोड़ दिया है। और 11 विकेट सर्वाधिक सेंटनर ने लिए हैं अब तक। और शतक 16 लगे हैं सर्वाधिक, अर्धशतक 54 लगे हैं अब तक। ये विश्व रिकॉर्ड के कुछ रिकॉर्ड है जो अब तक बने हैं। अब मैं आपको बताऊं तो 24 अक्टूबर को कल बादरा में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, दशहरा महोत्सव। 3 गगनचुंबी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा और लगभग 10,000 से अधिक की आबादी वहां खेल स्टेडियम में, मुख्य खेल मैदान में उमड़ेगी। तरह तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है, पुलिस की भी शानदार व्यवस्थाएं हैं और वहां हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। नगर पालिका की व्यवस्थाएं, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ दमकल भी मौजूद रहेगी, अनेक आपातकालीन गाड़ियाँ भी वहाँ मौजूद रहेगी क्योंकि 10,000 से 20,000 तक की आबादी यहाँ पहुँचती है। और बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा दशहरा पर्व बादरा में मनाया जाता है जो इतनी बड़ी भीड़ होती है। और इसके मुख्य अतिथि बादरा के प्रमुख भामाशाह सुशील गुप्ता होंगे। रामलीला समिति के अध्यक्ष मांगीलाल गोयल, नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता, उनकी देखरेख में ये इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। अब मैं बात करूं विवेकानंद अस्पताल की। विवेकानंद अस्पताल की तरफ से आज संस्था के अध्यक्ष विकास सराफ ने बालाजी की ध्वजा लगी झंडी को दिखाते हुए रवाना किया एक एम्बुलेंस को। और साथ में थे पूर्व संस्था अध्यक्ष गोविंद सराफ, अनेक संस्था के सदस्य भी थे। जगदीश गर्ग भाजपा के नगर मंडल के अध्यक्ष भी है और संस्था के सचिव भी है। राजकुमार शर्मा भी यहाँ मौजूद रहे। विकास स्वामी यहाँ मैनेजर है संस्था के, वो भी यहाँ मौजूद रहे विकास सराफ के साथ। और एक एम्बुलेंस को यहाँ बालाजी की झंडी दिखाकर रवाना किया। कहाँ के लिए? सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवार्थ 5 दिन तक और सालासर तक इस रोड के ऊपर इसकी सेवाएं मिलेगी। और किसी भी बालाजी के पैदल यात्री भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल की आवश्यकता हो या कोई प्रकार की कोई बीमारी है या कोई अनहोनी है या किसी भी प्रकार की उनको दुख पाने की आवश्यकता नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा उनको यहाँ दी जाएगी। और ये सेवा निःशुल्क रूप से विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा दी जा रही है। तो बहुत शानदार। और इसमें कुछ आपात व्यवस्थाएं भी साथ रहेगी, शुगर की जांच भी, ब्लड शुगर की जांच भी और अनेक प्रकार की जांचें भी इसमें होगी। इसके अलावा यहाँ एनर्जी के ड्रिंक हो या कोई फल फ्रूट की व्यवस्था भी होगी। तो इन चीज़ों की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा एक दिन पहले कल विवेकानंद अस्पताल में एक नए सेवा देने वाले चिकित्सक जो कि यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक दिन में 5 सफलतापूर्वक शानदार ऑपरेशन किए, एक ही दिन में 5। और ये यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं दोस्तों भादरा जैसे शहर में मिलना ये बहुत बड़ी बात है।
और इसके लिए आपको बड़े बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। और बाद्रा में इसके 5 सफल ऑपरेशन एक ही दिन में किए। डॉक्टर मुकेश सिम्पा, जिन्होंने नियमित रूप से बाद्रा में अपनी सेवाएं प्रारंभ की है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में, तो सफल ऑपरेशन हुए। और ये बहुत शानदार खबर बाद्रा क्षेत्र के लिए भी है और चिकित्सा क्षेत्र में बाद्रा के ये बढ़ते कदम भी, इसको हम मान सकते हैं। अब बात करें हम नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, तो बजरंग सहारण ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं राजेंद्र जलंधरा की तरह ही। और कल के भी उनके लगातार बिजी कार्यक्रम है, चाहे वो ढाणी बिश्नोईयान हो या फिर 4 MSR हो, बरवाना खचवाना हो, 5 GGM हो, 6 GGM हो, आदि आदि इन क्षेत्रों का वो सघन दौरा करने वाले हैं, जनसंपर्क अभियान करने वाले हैं। बात करें संजीव बेनीवाल की, संजीव बेनीवाल जिज्ञाश्री बड़ी और डूंगर सिंहपुरा, मुंदड़िया बड़ा, माफ़ कीजिएगा, जोगीवाड़ा, ढील की चट्टान और गांधी बड़ी में संजीव बेनीवाल की आज सभाएं हुई। और जो जिज्ञाश्री बड़ी और डूंगर सिंहपुरा और मुंदड़िया बड़ा, मुंदड़िया छोटा मैं बता रहा हूँ आपको, वो बलवान पुनिया की सभाएं हुई आज। तो बलवान पुनिया, संजीव बेनीवाल इक्वल दोनों बराबर चल रहे हैं, धुआंधार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और संजीव बेनीवाल रात्रिकालीन कस्बे की सेवाएं भी, कस्बे की सभाएं भी, नुक्कड़ सभाएं भी करते हैं। और आज भी अभी भी जारी है जब हम समाचार आपको बता रहे हैं। तो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान नेताओं का चल रहा है और सारे नेता लगे हैं। बहन तो रूपनाथ भी लगातार अपना अभियान चलाए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपको फिर बहुत बड़ी बड़ी खबरें क्षेत्र की राजनीति से जुड़ी हुई, और आज जो खबरें कुछ राजनीति की हमने समीक्षा करने की समय के अभाव में जो हमने रोक लिया, वो कल आपको ज़रूर बताएंगे कुछ रिकॉर्ड के साथ। और कल बड़ी खबर भी आ सकती है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। 23 अक्टूबर को आज 1943 में आज के दिन क्या खास हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के ही एक खास एक नया ब्रिगेड बनाने के लिए झांसी की रानी ब्रिगेड बनाई थी। आज सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी आज ही के दिन। और 1940 को आज ही के दिन जन्म हुआ था महान फुटबॉलर पेले का। और आज के दिन 1923 को भैरू सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के भी 3 बार CM रह चुके हैं, ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिन भी धूमधाम से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मना रहे हैं। और आज के दिन 1623 को निधन हुआ था एक महान कवि का, महान कवि तुलसीदास, जिसका नाम कौन नहीं जानता होगा। 1623 में आज के दिन जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। तो नौर से शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं मंडियों के भाव आपको बता देता हूँ। मोट के भाव 6477 और मूंग के भाव 7940, ग्वार के भाव 5721 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 5300, चना के भाव 6201, अरंडी के भाव 5760 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूँ बिकी है आज 2631, जौ बिकी है 1916 रुपये प्रति क्विंटल। सरसा मंडी में नरमा आज 7120, कपास के भाव 7851 रुपये, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7080 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज आज 23 अक्टूबर को बताऊं तो 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 50 से 55% बादल आसमान में आज छाए रहे। इसके अलावा कल 24 अक्टूबर को 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर को मैक्सिमम 26 से 29 देर शाम को, जबकि 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 1 से मात्र 15-20% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो रात्रि को भी 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और रात्रि को बादल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।